नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल को लेकर क्या कुछ हो रहा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ये भी सच है कि हाईकोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल का फाइनल रिजल्ट जारी करने से रोक लगा दिया है। और इसके पीछे क्या कारण है, सीबीआई इंक्वायरी हमें कैसे मिल सकता है और एग्जामिनेशन कैसे रद्द हो सकता है, इसके लिए हम तमाम छात्रों और शिक्षकों को क्या करना होगा, कैसे वर्क करना होगा, इन तमाम चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और ये जो रोक लगा है, जो फाइनल रिजल्ट पे रोक लगा है, इसके पीछे कारण क्या रहा है, आखिर कोर्ट में वह कौन सा ऐसा पक्ष जो सबसे मजबूत अपने आप में था, जिस कारण से ये हो पाया है, सीजीएल का जो फाइनल रिजल्ट है उस पर रोक लग पाया है और फिर जांच करने का आदेश जो है वो दिया गया है। ऐसे में हम लोगों को और आगे क्या करना चाहिए, तो इन तमाम चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों देखिए, 17 तारीख को जो सुनवाई हुआ उसमें बहुत सारी चीजों पे बहस हुई, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो कोर्ट अपने संज्ञान में लिया है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बातें, हालांकि मैंने पूरा पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रखा है कि जो भी कोर्ट में जो कुछ भी हुआ और जिन बिंदुओं पे बात हुआ उसका पूरा पीडीएफ हमने डाल रखा है। हालांकि वो पीडीएफ इंग्लिश में है लेकिन उसका हिंदी भी हमने अपने टेलीग्राम चैनल में डाल रखा है कि क्या कुछ बातें हुई और किस पे कोर्ट ने सब कुछ समझते हुए और किस कारणों से या किन वह कौन कौन से ऐसे कारण थे जिस कारण से उनको भी शंका हुआ, उनको से थोड़ा सा शक हुआ कि नहीं ये गलत हो रहा है छात्रों के साथ, और फिर जेएसएससी को फटकार लगाते हुए, जेएसएससी को अपनी औकात दिखाते हुए और झारखंड छात्रों के हित में उन्होंने काम किया है। तो इसके पीछे क्या रीजन है, तो देखिए सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं दोस्तों कि जो कल जो मतलब 17 तारीख को जो कुछ भी हुआ उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु था वो था ऑनलाइन एफआईआर को एक्सेप्ट ना किया जाना। ये सबसे बड़ी गलती थी, चाहे वो सरकार की कह लीजिए या प्रशासन की कह लीजिए या फिर आयोग के प्रेशर में कह लीजिए। जब ऑनलाइन आवेदन को स्वीकार नहीं किया गया, यही एक सबसे बड़ा पॉइंट बना। हालांकि इसके लिए बहुत सारे लोगों ने मेहनत किया और सभी लोग जो है वो धन्यवाद के पात्र, चाहे कुणाल सर हो, प्रकाश सर हो और अन्य भी जितने भी शिक्षक और एक्टिव छात्र हैं सभी जो है। लेकिन जो कंप्लेन हुआ है, मैं आप सबको कंप्लेन का डिटेल बता देता हूं दोस्तों। ये राजेश प्रसाद के नाम से हुआ था और कंप्लेन नंबर भी मैं यहाँ पे रजिस्टर कर दिया हूं, 433756। ये कंप्लेन नंबर था, ये एफआईआर नंबर था, एफआईआर कंप्लेन नंबर था जिसको ऑनलाइन किया गया था और यह डेट था 29/9/2024। आपको पता है कि 9वें महीने में 21 और 22 को, मतलब 21 और 22 सितंबर को एग्जामिनेशन लिया गया था और 22 सितंबर से ही ये चीजें जो है वो निकल करके आना शुरू हो गया था। हालांकि नेट बंद था तो बहुत सारी चीजें जो है वो नहीं निकल करके आ पाई, लेकिन जो चीजें निकल करके आई ये अपने आप में साबित करता है कि नहीं, बड़े पैमाने पे सीटों को बेचा गया है, बड़े बड़े पैमाने पे क्वेश्चन पेपर जो है वो लीक हुआ है। इट मींस एग्जामिनेशन में स्कैम हुआ है, ठीक है। अब चूंकि 21 और 22 को एग्जाम हुआ था तो लगातार जो है मुद्दा चल ही रहा था और विरोध वगैरह तो चल ही रहा था, सारे सबूत जो है धीरे धीरे निकल करके आ रहे थे। तो 29/9/2024 को 9:26 पीएम में ये जो है ऑनलाइन एफआईआर जो है वो दर्ज होता है और यही सबसे बड़ा कारण बनता है इस सीजीएल को स्टे लगाने पे, ठीक है। क्योंकि सीधा सी कोर्ट ने फटकार लगाया कि आखिर कंप्लेन को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया। जो भी चीजें निकल करके आ रही थी, अगर इतने बड़े पैमाने पे धांधली हुआ है, अगर ये चीजें निकल करके आ रही थी तो इस पे जांच क्यों नहीं हुआ। ये चूंकि जांच का विषय था, हालांकि उन्होंने अलग अलग आर्टिकल्स का हवाला देते हुए सब कुछ बताया कि अगर ये एक प्रोसीजर है और जांच होनी चाहिए तो फिर इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया या फिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया गया। और इसी चीज को वो समझते हुए कि चलो जानबूझ करके इस मुद्दे को दबाने का प्रयास किया जा रहा था, इसलिए कोर्ट ने इस पे टिप्पणी करते हुए और उन्होंने फाइनली कहा कि जब तक इस पे जांच पूरी नहीं हो जाती या फिर कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता है तब तक जेएसएससी जो है वो आगे की कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाएगी, आगे की प्रोसेस नहीं कर पाएगी, ठीक है। हालांकि डीवी जो है वो जेएसएससी अभी करा रही है, लेकिन फाइनल रिजल्ट जो है वो प्रकाशित नहीं किया जा सकता है, ये फाइनल है, क्लियर। और इसका जो अगला सुनवाई होना है वो 22 जनवरी को होना है, लेकिन 22 जनवरी को भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा हम लोगों के लिए, क्योंकि दोस्तों अभी पूरी जीत हम सबकी नहीं हुई है, क्योंकि लगातार हम लोग एग्जाम को रद्द कराते रहे, विरोध करते रहे,
ठीक है, ये सही नहीं होगा क्योंकि ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है। बार बार क्वेश्चन पेपर लीक होते रहेंगे और पैसों पे सीट बिकते रहेंगे, चाहे वो किसी भी एग्जामिनेशन का हो। तो ऐसे में हम लोग को सिस्टम को ठीक करना है और अभी एक बेहतरीन मौका है ताकि आने वाले समय में हमें जो है वो सड़कों पे ना उतरना पड़े और इस तरह की स्कैम जो है वो देखने को ना मिले। तो ऐसे में सिस्टम को ठीक करने के लिए उन सभी व्यक्तियों तक पहुंचना पड़ेगा जिनका जिनका इसमें भागीदारी है, और इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है सीबीआई इंक्वायरी। जब तक सीबीआई नहीं बैठेगा इसमें, सीबीआई का जांच रिकमेंड नहीं होगा, तब तक दोस्तों कुछ नहीं हो सकता है, वो चोर जो है पकड़ करके नहीं आएंगे। और बहुत सारे लोग तो ये भी सोच रहे होंगे चलिए भाई सीएम ने सीआईडी जो है रिकमेंड कर दिया, भाई हम कहते हैं सीआईडी आखिर है ही कौन? उन्हीं के लोग तो जांच करेंगे, उन्हीं का पुलिस प्रशासन तो इसमें जांच करेगा, तो फिर सीआईडी जांच का मतलब क्या बना? आप एसआईटी को देख लीजिए, एसआईटी का रिपोर्ट आज तक आता पता कुछ नहीं है। उसी तरह से सीआईडी मतलब एक तरह से समझिए कि जुमलाबाजी चल रहा है कि छात्रों को फिर से बलगराने का कोशिश कर रहा है। ऐसे में हम सभी छात्र जो है वो सभी का मांग एक ही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। और सीबीआई जांच कैसे हो सकता है? देखिए दोस्तों, अभी हमारा ये जो पक्ष है वो मजबूत है। अब चूंकि ये कंप्लेंट जो या फिर ऑनलाइन एफआईआर जो किया गया है वो इसी बात को लेकर के किया गया है कि नहीं, हम मतलब बड़े पैमाने पे जो है क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन होने से पहले जो है वो लीक हो गया था। अब इसके लिए दोस्तों साक्ष्य बहुत जरूरी है। तो हालांकि बहुत सारे साक्ष्य जो है वो अभी भी निकल करके आ गए हैं, बहुत सारे साक्ष्य जो कोर्ट में दिए गए थे और फिर से बहुत सारे साक्ष्य जो है वो कोर्ट में दिए गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रूफ हैं जिसको अभी भी नहीं निकाला गया है। तो अगर आप में से किन्हीं के पास ऐसा कोई सबूत है तो सबसे पहला कर आप अपना ड्यूटी या फिर आप अपना फर्ज निभाएं कि उन सबूतों को अपना जो कंसर्न टीचर है उनको हैंड ओवर करें, जो चीज को लीड करे, जैसे कुणाल सर हो गए और प्रकाश पोदार सर हो गए या फिर और भी जो लोग इसमें लीड कर रहे हैं उनको देने का प्रयास करें। और कोशिश करें कि एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए। एक दूसरे से कनेक्ट होने का मतलब क्या है कि सारी चीजों को लेकर के अपडेटेड रहे। हालांकि इस बीच मैं आप सबको एक चीज और बता देता हूं कि जेएमएम का आईटी सेल और जेएमएम और पूरा आयोग जो है वो तरह तरह की पैतरा को अपना रहा है कि नहीं ये गलत था, सबूत जो दिए गए थे वो एडिटेड थे, ये वो लंदपंथ बहुत सारी चीजें दी गई है। हालांकि कोर्ट ने इस पे भी फटकार लगाया कि जब उन्होंने बताया कि जेएसएससी ने जब सबूतों को देखा तो उनमें जो है वो कुछ कमियां दिखी, वो एडिटेड दिखा, तो कोर्ट ने कहा कि यह अधिकार आपका नहीं है और सबूतों का जांच करना इसके अलग डिपार्टमेंट का काम है, आपने उनके जरिए क्यों नहीं करवाया? ठीक है, इससे क्या हुआ कि जेएसएससी का मुंह जो है वो बंद हो गया और फिर उनका जो है आगे की कुछ भी नहीं चला। हालांकि ऐसा जानकारी निकल करके आ रहा है कि 17 तारीख को ही एग्जामिनेशन को जो है वो रद्द करने की कुछ ऐसी बातें चल रही थी, लेकिन जो सरकार की तरफ से या जेएसएससी की तरफ से मतलब स्टेट ऑफ झारखंड स्टेट की तरफ से जो वकील लड़ रहे थे उन्होंने डेट का मांग किया, काफी रिक्वेस्ट करने के बाद अगला डेट जो है वो 22 जनवरी का दिया गया है। ठीक है, तो ये चीजें, तो देखिए अभी इस पक्ष को और मजबूत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें देखिए जितने भी ओरिजिनल एविडेंस जिनके पास है, जो कोर्ट के द्वारा एक्सेप्टेबल होगा, जो जेन्युइन होगा, ऐसा नहीं कि किसी का ये वो लंथफंथ कुछ भी उठा करके दे दिए, स्क्रीनशॉट हो गया किसी का या फिर जो अनयूजुअल डॉक्यूमेंट्स है वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, जो जेन्युइनली ये प्रमाणित करता है। जैसे कि अभी आप थोड़ी देर पहले देखे होंगे कि देर शाम को जब ये फैलाया जा रहा था कल कि जो सबूत दिए गए हैं उसमें डेट वगैरह एडिट किया गया है, भाई उसका प्रमाण है, एडिट किया गया है, तो आप हम जो उनका रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है वहां से आप जांच करा लीजिए, वहां से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि ये आदेश दिया गया है जांच कराने को और कोर्ट भी अपने स्तर से इसको जांच करेगी, तो ये सब चीजें जो है वो होगी। लेकिन इस बीच में पहला जरूरी चीज, इस पक्ष को हमें मजबूत रखना है, मतलब इस चीज को मजबूत रखना है और ये एक बहुत बड़ा मैटर बना है। और जितना ज्यादा से ज्यादा अभी क्या है कि पिटिशनर्स जो हैं जितना ज्यादा ज्यादा होंगे उतना ज्यादा केस जो है वो पावरफुल होगा, और पावरफुल होगा तो पिटिशनर, नंबर ऑफ पिटिशनर्स अगर ज्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कोर्ट को भी लगेगा कि नहीं इसमें कुछ बड़े पैमाने पे गड़बड़ियां हुई है और फिर वो सीबीआई जांच को रिकमेंड कर सकते हैं। ज्यादातर संभावना है कि वो कर देंगे अगर इसमें हम लोग सफल हो जाते हैं। तो पहला, अगर अभी भी किन्हीं के पास ऐसे सबूत है, हालांकि जेएसएससी ने तो जब अबर 2-3 दिन पहले कॉन्फ्रेंस किया था तो उन्होंने बताया थे कि वो टीचर्स जो है वो अभी भी सबूत ढूंढ रहे हैं, ये वो ढूंढ रहे हैं। अरे भाई ठीक है, उनका कहना है, कहने दीजिए, ये उनका अपना मैटर है। वो तो हमको लगता है कि आयोग में उनको नहीं बैठना चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टीज का कहीं से टिकट ले लेना चाहिए और चुनाव लड़ना चाहिए। मतलब वो पॉलिटिकली जवाब जो है वो बहुत देते हैं और
एक कमीशन लेवल पे बैठे अधिकारियों से इस तरह की जवाब की अपेक्षा कोई नहीं करता है, और कि ना ही ये किसी तरह से जो है वो संतुष्ट करने वाली है। तो खैर उनकी तो कोई बात ही नहीं है। तो सबसे पहला चीज जो है वो हम लोग अपनी सबूतों को, अगर और भी सबूत किन्हीं के पास है तो उसको मजबूत करें। दूसरी बात है कि जितना ज्यादा हो सके दोस्तों पिटिशनर बने, और पिटिशनर बनेंगे तो इससे क्या हो जाएगा कि हम लोग का जो है वो सीबीआई की जो मांग चल रही है, सीबीआई इंक्वायरी की जो मांग चल रही है वो ज्यादा मजबूती से हम लोग रख सकते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज, जैसे ही सीबीआई का एंट्री होगा दोस्तों, अच्छे अच्छे लोगों की जो है वो बैंड बजने वाली है। एकदम ये मान करके चलिए कि जिस तरह से इसमें साजिश रचा गया है ना, और जितने बड़े पैमाने पे बड़े से बड़े अधिकारी, बड़े से बड़े नेता इसमें जिस तरह से ये संलिग्न है, हमको लगता है कि सीबीआई जांच तो एकदम क्या एनी हाउ कोर्ट को रिकमेंड कर देना चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो सबकी हकीकत, सबकी जो रियलिटी है वो निकल के आ जाएगी। कहीं हमारे आयोग के सचिव भी तो नहीं है ना। खैर वो तो सीबीआई जांच के बाद पता चलेगा। तो अभी फिलहाल हम लोग के बस यही टारगेट होनी चाहिए कि सीबीआई जांच को कैसे रिकमेंड किया जा सके। तो पहला ऑप्शन, अगर हमारे पास जो सबूत है वो पुख्ता सबूत है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आप लोग जो है वो दिग्भ्रमित मत होइए, तरह तरह की जो चीजें हैं वो अफवाहें जो फैलाई जा रही है, और बिलीव रखिए यूनिटी पे, क्योंकि यूनाइट अगर नहीं रहेंगे दोस्तों तो ऑब्वियस सी बात है डिस्ट्रक्शन डालने वाले बहुत सारे लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, बहुत सारे, और कोई भी नहीं चाहेगा कि उनकी बदनामी हो। तो जेएसएससी भी अपने तरफ से लगी हुई है, और जो वर्तमान सरकार है वो भी अपने तरफ से लगी हुई है। तो सब अपने अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि जेएसएससी मतलब ये छात्रों को जो है वो किसी तरह से दिग्भ्रमित किया जाए। लेकिन पहला चीज जो है वो आप लोग यूनाइट रहिए, और जो भी चीजों को लीड कर रहे हैं, अभी देखिए चूंकि सारा मामला अब कोर्ट पे ही निर्भर करता है, तो कोर्ट वाले मैटर को जो भी शिक्षा या जो भी छात्र लीड कर रहे हैं, हमें हमारी एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम उनके साथ कदम से कदम मिला करके चले, और जो भी चीजें हमसे हो सकता है, जो भी चीजें हम लोगों से हो सकता है, उस हर तरह से उनको सपोर्ट करने का प्रयास करें, हर तरह से उन्हें जो है हम लोग जो है वो हेल्प करें। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज है कि वैसे छात्र जो पिटिशनर बनना चाहते हैं, आप बिल्कुल बनिए, आपको आप किसी तरह को कोई डर भय नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सरकार अपने जगह पे वर्क करेगी। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं परेशान किया जाएगा, तब ऐसा कुछ नहीं है, चूंकि कोर्ट जो है वो मामले को संज्ञान में ले चुकी है। ऐसे में जितना ज्यादा हो सके लोग जो है वो पिटिशनर बनने का प्रयास जरूर कीजिए, तभी जाकर के ये एग्जाम कैंसिल होगा। और सिर्फ एग्जाम कैंसिल होना ही सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों, इस सिस्टम को जो करप्ट लोग बैठे हुए हैं ना, इनको ढूंढ करके निकालना बहुत जरूरी है। नहीं तो हर बार एग्जाम होगा, और हर बार जो है वो किसी न किसी कारण से ये जो है वो टलता चला जाएगा, रद्द होता चला जाएगा, और फिर ऐसे ही जो है वो तैयारी जो है बार बार तैयारी करनी पड़ेगी, बार बार मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत जो है वो सारा बर्बाद हो जाएगा। हालांकि मैं एक चीज और आप सबको बता दूं कि कल देर रात जो खबरें निकल करके आई है कि सतवत इंफोसोल, जिसको 28 जनवरी 2024 में जब एग्जाम हुआ था, उसमें बड़े पैमाने पे पेपर लीक हुआ था, यही सीजीएल वाले एग्जाम। तो वो जो कंपनी थी, एजेंसी थी सतवत इंफोसोल, उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। बदले में वो उन्होंने जो है वो कोर्ट में काउंटर पिटिशन फाइल किया था, जिसको हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। और अब सतवत एजेंसी जो है वो पूरी तरह से ब्लैकलिस्टेड हो चुकी है, मतलब वो अपने आप को ब्लैकलिस्ट होने से नहीं बचा पाई। अब ऐसे में क्या बाकी के एग्जाम पे असर पड़ेगा, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आप सबको बता रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देखें। जैसे पीजीटी हो गया या फिर अन्य एग्जाम जो भी एग्जाम हुए हैं अब तक, उसमें क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है, ये सारी चीजें हमने आप सबको बता रखा है। तो ठीक है, तो दोस्तों अभी फिलहाल जो है वो समझदारी के साथ काम लेना बहुत जरूरी है 22 जनवरी तक, और कोशिश करें हर एक तरह के हर एक हथकंडे को अपना लिया जाए, ताकि अब जो है वो अगला डेट का जरूरत ना पड़े, और 22 जनवरी को जो हियरिंग होने वाला है जेएसएससी सीजीएल मुद्दे को लेकर के, उसमें जो है वो कोर्ट सीबीआई जांच को रिकमेंड कर दे, या फिर इसमें कोई एक बड़ा ठोस ऐसा निर्णय ले। बस यही हम लोग उम्मीद जताएंगे, और इसी चीज को मतलब इसी उम्मीद में हम सभी लोग जो है वो अब काम करेंगे, एक दिशा में काम करेंगे, और यूनाइट होकर के काम करेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जो 17 तारीख को जो कुछ भी हुआ वो चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ज्यादा जानकारी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आप हमने सब चीज डाल रखा है। ये भी केस, ये जो ऑनलाइन एफआईआर से रिलेटेड जो भी मामला था वो भी हमने डाल रखा है,
और जो 17 तारीख को जो कुछ भी कोर्ट में हुआ ये भी हमने डाल रखा है। और अब जो है हम लोग का टारगेट यही होनी चाहिए कि अपने सबूतों को जितना मजबूत रखा जाए, अपनी पक्ष को जितना मजबूत रखा जाए, ताकि सामने वाले के पास जवाब ना हो, जैसा कि 17 तारीख को हुआ। ठीक है, क्योंकि 17 तारीख में अगर देखा जाए तो रियलिटी में जो सरकारी वकील थे उनके पास इन सारी चीजों का कोई तोड़ नहीं था, कोई जवाब नहीं था, और इसलिए उन्होंने छटपटा करके नेक्स्ट डेट को मांगा है ताकि मामला को और खींचा जा सके। ठीक है, इसमें कुछ निपापोती किया जा सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो जो है पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करें। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।